मैं नहीं तो कौन बे। बोल 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 मैं नहीं तो कौन बे। हम सभी ने ये गाना ज़रूर सुना होगा और ये काफ़ी फ़नी भी लगता है, लेकिन हर इंसान इस गाने को अपने अपने नज़रिए से देखता है। और मेरे हिसाब से अगर आपको इस गाने को देखना है तो आप ये सोचिए कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने गोल के प्रति इतना ईमानदार होना चाहिए, इतना डेडिकेटेड होना चाहिए, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए कि ये गोल आपसे खुद कहे कि तू नहीं तो कौन बे। मीन्स तुम्हारे सिवा मेरे लिए और मेरे लायक और कोई नहीं है। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आजकल की पीढ़ी अपने एक आइडिया पर अधिक देर तक टिकी नहीं रहती है। कभी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कभी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कभी सिंगर बनना चाहते हैं। उन्हें पैसा चाहिए, चाहे जिस तरीके से ज़्यादा पैसा चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने मेन स्किल को, अपने इंटरेस्ट की फील्ड को छोड़ देते हैं, उसके लिए अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप इसमें बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए आपको अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी एक अपने मेन गोल पे ही डिसाइड करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना फोकस और एनर्जी अलग अलग चीज़ों में लगाया तो आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले लाइफ में आपको ये डिसाइड करना है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है और आपकी क्षमता कौन सी है। एक बार जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, फिर उस फील्ड की नॉलेज को इकट्ठा करिए, अपनी पूरी ताकत उस नॉलेज को गेन करने में लगा दीजिए। जब हम बचपन में साइकिल लेके चलते थे, साइकिल चलाने के लिए, और कोई भी गेम खेलते थे, मेनली मान लीजिए साइकिल लेके चलते थे, तो शुरू शुरू में तो किसी को साइकिल नहीं आती है, तो हमें बहुत असंभव सा लगता था, बहुत मुश्किल लगता था। कई बार हमने साइकिल सीखने के लिए आगे बढ़े हैं, हम गिरे भी होंगे, हम उठे भी होंगे। उसके बाद हमने अपनी लाइफ में बहुत सी चोटें भी खाई होंगी उस साइकिलिंग की वजह से। लेकिन आपने जब साइकिल चलाना सीखा तो स्टेप वाइज आपने उसके सारे टर्म्स, जिसे कहा जाएगा, सारे नेटशल्स को, सारे मेन पॉइंट्स को समझा और स्टेप वाइज आपने उसकी तरफ कोशिश की। कब आपको हैंडल लगाना है, कब आपको पैडल लगाना है, कब आपको ब्रेक दबाना है, कब आपको साइकिल फास्ट चलानी है, कब आपको साइकिल स्लो चलानी है, कब आपको घंटी दबानी है। ऐसे सारे स्टेप्स साइकिल चलाने की तरह ही आपके जीवन में हर स्किल के लिए होते हैं। मीन्स आप अपनी स्किल पहचानिए और उसे स्टेप वाइज डेवलप करिए। मीन्स उसके फील्ड में पूरी तरह से, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। लोगों को किसी भी फील्ड में हारने की सबसे बड़ी वजह आज की तक की यही है, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड में। फिर वो चाहे बिजनेस की फील्ड हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड हो, चाहे कोई और हुनर हो, वो इस विषय में अपनी जानकारी बिना लिए ही मेहनत करते हैं। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन वो सब रैंडम है, जिससे उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता है और उन्हें कोई भी रिजल्ट मिलता भी नहीं, कोई सफलता भी नहीं मिलती है। फिर वो अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको अपना गोल सबसे पहले पता होना चाहिए, और गोल पता करने के साथ जीवन में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने आप को उस गोल के लिए इतना ज़्यादा तराश लीजिए कि आपको उस फील्ड में फिर कोई हरा ना पाए। क्योंकि इस जीवन का एक ही रूल है कि दया की भीख कभी मत मांगना, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप के सिवा और कोई दया नहीं करता, ना हेल्प करता है। कोई आपका कितना भी सगा हो, लेकिन अगर आप खुद से ज़्यादा उसे सक्सेसफुल आपको वो देखेगा तो उसे मन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब यही होता है कि आप खूब मेहनत करिए और अपनी स्किल को, अपने गोल को अचीव करिए। दुनिया में सक्सेसफुल वही बना है आज तक जिसने दो मेन काम किए हैं। कौन कौन से? पहली बात, उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, कोई कंप्लेन नहीं की और कोई बहाना, एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, सिर्फ मेहनत ही की है। और दूसरी बात, वो हमेशा समय का पाबंद रहा है, क्योंकि वक्त उसी की कदर करता है जब आप वक्त की कदर करेंगे। इस बार आप ऐसा करिए कि अपने बर्थडे में अपने लिए आज से कसम खा लीजिए कि आप किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, बल्कि आप जो आपका गिफ्ट है वो खुद देंगे खुद को। कैसे? अपनी अचीवमेंट्स के रूप में। जब आप अपने हर बर्थडे पे ये अपने आप से प्रॉमिस कर लेंगे, कसम खा लेंगे कि अगले बर्थडे आने तक मैं एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर चुका हूँगा, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी हुनर का हो, या किसी भी फील्ड का हो, या कोई आपने कंपटीशन बीट कर लिया हो, कोई जॉब के लिए हो, किसी भी फील्ड का हो, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए और जी तोड़ मेहनत करिए साल भर उस चीज़ के लिए। उसके बाद आपको वो गिफ्ट मिलेगा जो आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। वही आपके दोस्त, वही रिश्तेदार जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता देख के मन में जल भुन रहे होंगे, लेकिन
आपको वो बर्थडे के साथ साथ आपकी अचीवमेंट्स के लिए भी ज़रूर बधाई देंगे। और आपकी चाहे पढ़ाई की फील्ड हो या जॉब की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आप पहले अपने उसमें अपना टारगेट अचीव करने के लिए अपना गोल सेट कर लीजिए। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है कि शॉर्ट टाइम डेडलाइन आप ज़रूर बनाइए। अपने माइंड सेट को इस तरह सेट करिए कि मान लीजिए मैंने कोई किताब खरीदी है, मैंने ये सोचा कि मैं ये किताब 1 महीने में पूरा कर लूँगा, पूरी तरह पढ़ लूँगा। और यकीनन मानिए आप वो किताब पूरी 1 महीने में पढ़ भी लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि मैं ये किताब 2 दिन में पढ़ लूँगा, तो आई एम वेरी मच श्योर, ये मेरा दावा है कि आप वही किताब जो आपने पिछली बार 1 महीने में पढ़ी थी, आप 2 दिन में पढ़ लेंगे। उसका कारण क्या है? जैसे हम अपने दिमाग के लिए अलार्म क्लॉक लगाते हैं, उसी तरह सुबह जग जाएंगे और घड़ी में भी अलार्म क्लॉक लगा लेते हैं। उसी तरह हम अपने दिमाग में हमें अलार्म क्लॉक लगानी है, अपना माइंड सेट बनाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो और अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, बाकी शरीर के सारे हिस्सों में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी दुनिया के सारे विचार एक किनारे कर दो। और यही विचार आपको जीवन में अथाह सफलता प्रदान करेगा। आपको अचीवमेंट्स हासिल करने से कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस आप उस एक ही डायरेक्शन में लगा दीजिए जो स्किल आपको डेवलप करनी है। फिर आप देखिए कि सक्सेस झक मार के आएगी और आपके कदम चूमेगी। आखिर में तालियां।